पीर पंचाल की ये खूबसूरत वादियाँ इंतज़ार कर रही हैं कि इन्हें एक्सप्लोर किया जाए, इन्हें दुनिया के समक्ष रखा जाए। मन को मोह लेने वाला नज़ारा है राजौरी का। हम इस वक्त धनीधार के इलाके में हैं और ये धनीधार के इलाके से आप राजौरी का, पूरे राजौरी शहर का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। ठंड है और ठंड इतनी है कि टोपी भी पहननी पड़ रही है और जैकेट पहनने के बावजूद ठंड लग रही है। ये उस तरफ आप पीर पंचाल के वो खूबसूरत पहाड़ देखिए जिन पहाड़ों पर बर्फ़बारी हो रही है और इस बर्फ़बारी की वजह से मौसम इस वक्त राजौरी का बिल्कुल ठंडा है। लेकिन जब शहर की तरफ नज़र पड़ती है, इतना खूबसूरत नज़ारा धनीधार से पूरे राजौरी का है कि सवाल पूछने का ये दिल करता है कि आखिरकार उन पॉलिसी प्लानर्स को, उन बड़े बड़े दिग्गजों को, उन तमाम दिमागों को और जो आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में उतर आए हैं और परिवारों के समेत उतर आए हैं, उन्हें ये खूबसूरत इलाका क्या कभी नज़र नहीं आया? उन्हें क्या राजौरी की ये खूबसूरती और राजौरी की ये पिक्युलैरिटी कभी नज़र नहीं आई? क्या उनको कभी नहीं लगा कि राजौरी को टूरिज़्म के मैप पर लाया जा सकता है? और बहुत सारे महानुभाव हमें समझाते हैं, कहते हैं जी कि वैली जो है वो यूँ होती है और वैली ऐसे होती है, वैली वैसे होती है। जनाब, वैली, आप अगर एक रेगिस्तान को बेचने का हुनर आपको हो तो आप उस रेगिस्तान को भी पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। पूरी दुनिया आपका रेगिस्तान देखने के लिए आती है। तो क्या वजह है इतना खूबसूरत शहर और इतना बेहतरीन शहर और ये इतने खूबसूरत नज़ारे, चारों तरफ पहाड़ और पहाड़ों के बीच में राजौरी और दूसरी तरफ पीर पंचाल की ये खूबसूरत वादियाँ, इन खूबसूरत वादियों पर ये बर्फ़, ये तमाम चीज़ें, जैसे मैंने आपको कहा, नज़ारा मन को मोह लेने वाला है। आपका दिल इस नज़ारे को छोड़कर जाने के लिए नहीं करता। और ऊपर से इन मकानों की तरफ देखें और इसके बीच में जो ये रास्ते बनाए गए हैं, तो बिल्कुल वो एक इस तरह का नज़ारा लगता है जैसे आप किसी फ़िल्म की शूटिंग के लिए एक सेट की तलाश कर रहे हों और ये खूबसूरत सेट आपके सामने हो। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में जिस समय आप वोट करें, ये ध्यान में रखिएगा कि इतना खूबसूरत इलाका टूरिज़्म के मैप पर क्यों नहीं। वो बड़े बड़े ताकतवर लीडर जो अलग अलग सरकारों में मंत्रिमंडलों का हिस्सा रहे, उन्हें क्या ये खूबसूरत नज़ारा नज़र नहीं आता था? क्या वो धनीधार के इस इलाके में नहीं आते थे? क्या अगर वो आते थे तो उन्हें नहीं लगता था कि इस इलाके को प्रमोशन की ज़रूरत है, इस इलाके को प्रॉपरली लोगों को दिखाने की ज़रूरत है? आप सामने देख सकते हैं, खेत हैं, किसान हैं और जैसा कि इस इलाके के लोग बताते हैं कि राजौरी की अपनी एक तारीख़ है, राजौरी का अपना एक इतिहास है, पुंछ का अपना एक इतिहास है। इन दोनों इलाकों का इतिहास इतना मन को मोह लेने वाला और इस इतिहास में इतनी सारी चीज़ें हैं कि अगर इन तमाम चीज़ों को लोगों के सामने जैसे ये डिज़र्व करते हैं वैसे रखा गया होता तो शायद आज राजौरी टूरिज़्म के मैप पर हमें नज़र आता। क्या कहेंगे आप? कमेंट बॉक्स में राजौरी की इस खूबसूरती के बारे में ज़रूर कुछ कहिएगा, वीडियो शेयर करिएगा और उन तमाम ताकतवर लोगों तक पहुंचाइएगा जो डीडीसी के चुनाव में आपका कीमती वोट लेने के लिए आ रहे हैं। उनसे पूछिएगा कि क्या वजह कि सालों से 73 साल तक आप लोगों को डीडीसी का ख्याल नहीं आया। 73 साल तक आपको ये नहीं लगा कि पंचायत में सरपंच, पंच के बाद बीडीसी और बीडीसी के बाद डीडीसी होनी चाहिए। आपको ये सब ख्याल क्यों नहीं आए? और अब जब केंद्र सरकार ने संशोधन किया, कानून को पास किया, आपके सामने रखा, आप डीडीसी के चुनाव में क्यों उतरे? क्योंकि आपको तो 73 साल ये लगा कि डीडीसी की हमें ज़रूरत नहीं, बीडीसी की हमें ज़रूरत नहीं, हमें आम खाम सा एक पंचायती राज चाहिए, हमें 73rd अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं। वजह यही है कि अगर डीडीसी, बीडीसी ये तमाम चुनाव हुए होते तो आज ये जो पहाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये जो आपको इलाके नज़र आ रहे हैं, ये टूरिज़्म के मैप पे होते। अब आप कहेंगे कैसे? ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को प्लान बनाने का अधिकार, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को उन प्लानों को देखने के बाद उनमें संशोधन करके डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के सामने रखने का अधिकार
आपको आपके इलाके की डेवलपमेंट करने का अधिकार, आपको आपके इलाके की प्रायोरिटी सेट करने का अधिकार, आपको आपके इलाके में बिजली पानी की सुविधा कैसी होनी चाहिए वो तय करने का अधिकार। ये सारे अधिकार आपको 72nd और 73rd अमेंडमेंट देती थी। ये अधिकार आपको नहीं दिए गए और 73 साल के बाद जब केंद्र सरकार ने संशोधन करके ये अधिकार आप तक पहुंचाए हैं, वो तमाम राजनीतिक दल जो कल तक इन तमाम अमेंडमेंट्स के खिलाफ थे, नहीं चाहते थे होनी चाहिए, आज चुनाव में उतर आए हैं। तो ये खूबसूरत राजौरी की वादी पूछती है कि आखिरकार इन पॉलिसी प्लानर्स को ये खूबसूरत वादियां नज़र क्यों नहीं आई? क्या इन्हें नहीं लगा कि पंचायतों को मजबूत करना ज़रूरी है? और बिल्कुल आखिर में राजौरी के लोग और राजौरी के मेरे सभी दोस्त वीडियो को शेयर करें, रीशेयर करें और वो उस तरफ पीर पंचाल की ये खूबसूरत वादियां इंतज़ार कर रही हैं कि इन्हें एक्सप्लोर किया जाए, इन्हें दुनिया के समक्ष रखा जाए ताकि लोगों को भी इन वादियों में आने का, इन वादियों की सेरेनिटी, इन वादियों की खूबसूरती और इन वादियों का जो बांकपन है उस बांकपन को देखने का मौका मिले।